In today's show of Control Alt Delete, पहले some news related to technology. Resident Evil 5 क्या ये भी Game of the Year है या is it just another game? Find out in review and preview. इतने सारे एंटीवायरस हैं मार्केट में, अगर कंफ्यूजन है then don't miss today's episode and watch Hack and Slash. Top social networking websites. कौन सी sites in है, कौन सी out? Find out in Webaholic. Hello and welcome to Control Alt Delete. I'm your host Anisa. And I'm Humayun. इस शो में हम आपको बताएंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, रिव्यूज़ करेंगे गैजेट्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर एंड फ्यू टिप्स फ्रॉम Anisa in our Hack and Slash segment. We're going to have the website of the week also, which is going to be very interesting today. आपके बहुत सारे responses आए हैं हमारे previous episode के लिए, बहुत सारे emails. We are on it. We are finding solutions and we're going to send them back. अगर कोई और सवाल है आपके पास, please email us at cad@aaj.tv. वैसे have you noticed something? What? Everyone these days talking about the Apple smartphone, which is also known as the iPhone. Apple बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है. And this is a very big threat to Microsoft and other companies in the smartphone market. Because would you believe one thing that iPhone 3G release होने के बाद iPhone की, Apple की इनफैक्ट जो मार्केट शेयर था वो 3% से लेकर 9% बढ़ा है. And whereas Microsoft is concerned, वो 11 से सिर्फ only 12.3% बढ़ा है. And to cover this up, Microsoft is launching its new application online store, just like Apple did. Really? Yeah. And also with this, वो अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च कर रहा है फॉर इट्स मोबाइल दैट इज कॉल्ड विंडोज मोबाइल 6.5. That I understand, मगर एक इंटरेस्टिंग बात है, अंदाज़ा लगाना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली कभी एप्पल से कम्पीट कर सकता है, इट्स नॉट ईजी. अगर माइक्रोसॉफ्ट और उनके कंपेटिटर्स करना चाहते हैं एप्पल से कम्पीट, they're really going to have to come out with एक बहुत ही कोई यूज़र फ्रेंडली, बहुत ही एफिशिएंट, फास्ट, बल्कि मैं तो कहती हूँ रेवोल्यूशनरी मैजिक सिस्टम will have to come out of Microsoft. आज तो सब कोई एप्पल से कम्पीट करने की कोशिश करे, मगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. Street.com ने एक खबर निकाली थी कुछ हफ्ते पहले कि नोकिया एक टच स्क्रीन फ़ोन निकालने वाला है, जो वो वेराइजन एक कंपनी है, नेटवर्क कंपनी, जिसके पास बहुत ही सुपर फास्ट वायरलेस है. दे टीमिंग अप और वो एक फ़ोन बना रहे हैं, एंड दैट फ़ोन इज़ टू बी कम्पीटिंग विद द आईफोन. एंड आई थिंक ये कोई काफ़ी रेवोल्यूशनरी फ़ोन होगा क्योंकि उनको अपनी मार्केट पोजीशन वापस चाहिए. या एग्जैक्टली द सेम वे जिस तरह एप्पल ने कोलैबोरेशन की अपनी AT&T के साथ, उनकी सेल्स इतनी इंक्रीज हो गई, जिसने एप्पल लेना था उसने AT&T लेना है, जिसने AT&T लेना है उसने एप्पल लेना है. सो सेम थिंग नोकिया कर रहा है कि नोकिया वेराइजन के साथ मिलकर कोलैबोरेशन कर रहा है कि जिसने नोकिया लेना है ही हैज टू बाय वेराइजन. मतलब it's a good technique. But finally there probably is going to be a competition and I can't wait to watch. Tell me what you have for us in review and preview today, Mayu. I have a very terrifying, horrifying, interesting game which is called Resident Evil 5. I've heard about this. It's a beautiful game. Is it? I played it. You have no idea. It's really nice. The These animation. boys like it. मुझे नहीं देखना. मगर खैर, tell the audience. There's a girl in it as well. There's a girl in it as well. Really? Yeah. Okay. I'll be. Okay, cool. So review and preview with Humayun. 13 साल पहले कैपकॉम ने एक्शन एडवेंचर गेम्स को एक नया लुक दिया था रेजिडेंट इविल लॉन्च करके. रिमेंबर ऑल दोस प्री डिटरमिन्ड कैमरा एंगल्स, कभी आप इधर भाग रहे हैं, इधर से उधर, कभी यहाँ कभी वो, ट्राइंग टू सॉल्व अ मिस्ट्री और अ पजल. इसी चीज़ को, अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला को उन्होंने ब्रेक किया 2004 में रेजिडेंट इविल 4 लॉन्च करके, विच वाज आल्सो द गेम ऑफ द ईयर. इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अभी रिसेंटली नया सीक्वल निकला है दैट इज कॉल्ड रेजिडेंट इविल 5, जो कि उसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बट विथ मोर एक्शन, टेंशन एंड विथ मोर शॉक्स. 10 years have been passed by since the destruction of Raccoon City. Ex-star members Chris Redfield is now working for an anti-bio-organic weapon organization. इसका काम है Umbrella Ray Corporation के weapons को हासिल करना, जो कि अब टेररिस्ट के हाथ लग चुके हैं. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. क्रिस को टिप मिलती है कि अफ्रीका के एक रिमोट एरिया में एक बहुत बड़ी डील होने वाली है. नाउ इट्स अप टू क्रिस एंड हिज टीम मेंबर शिवा टू स्टॉप दिस डील एट एनी कॉस्ट. वो लोग अफ्रीका जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो सीन कुछ अलग होता है. अब मैं आपको पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, यू हैव टू प्ले इट टू फाइंड आउट. गेम प्ले मैकेनिक्स हैवंट चेंज दैट मच. अभी भी वही ओवर द शोल्डर पर्सपेक्टिव है, गन फायर करने के लिए रुकना पड़ता है. सो जितने फास्ट पेस यूजर्स हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में इस स्लो पेस गेम को.
इन एडिशन इस सीक्वल को और इंटरेस्टिंग किया गया है एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करके, विच इज़ कॉल्ड शिवा. शी इज़ अ लेडी हु इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. मतलब आपको zombies के साथ, एनिमल्स के साथ, लोगों के साथ अकेला नहीं लड़ना पड़ता. शी इज़ ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू. वो भी आपकी तरह कभी किसी से लड़ रही होगी, कभी किसी को मार रही होगी, एंड यू कैन ऑलवेज स्वैप थिंग्स विद हर. मतलब कोई वेपन है या कोई टूल किट है, एनीथिंग यू कैन ऑलवेज डू दैट. इन्वेंट्री सिस्टम काफ़ी चेंज कर दिया गया है. इनफैक्ट अब एनिमीज जो हैं आपका वेट नहीं करते, दे कम एंड अटैक यू एट दैट वेरी मोमेंट. क्या वो आपको टाइम दें कि जी आप गन चेंज कर लें या आप रीलोड कर लें या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है. सो यू कैन से इसको मोर लाइवली, मोर इफेक्टिव, मोर क्विक कर दिया है. देखिए दे कम एंड अटैक यू फ़ौरन से, और आपको यू हैव टू सेव योर सेल्फ एंड देन यू हैव टू सेव शिवा एंड देन यू हैव टू अकम्प्लिश योर मिशन एज वेल. Resident Evil 5 is one of the most visually stunning games right now. I mean, इसकी लेवल डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में की गई है. They worked really hard on the animations, especially Chris and Shiva के faces पे. बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक कर दिया है कि when you see them, ऐसा लगता है असली में लोगों को देख रहे हैं. तो जनरली आई वुड से इट्स अ गुड गेम. सपोर्टिव भी है, आपके साथ एक मेंबर भी है, आपके साथ zombies भी हैं, आपने फाइट भी करना है, आपने मिस्ट्री भी सॉल्व करनी है, मिशन भी अकम्प्लिश करना है. So I would say please play this game, just check it out. But remember one thing, it's rated M, which means mature. It's only for adults. So all the parents out there, please don't let your young children play this because it's full of violence, horror, tension, action and everything. That's my advice, and we'll be right back after a very short break with Anisa because she's going to give you very worthwhile tips in the hack and slash segment. I may not be as big as you, but I can still hold my own. No worries. My last partner was a woman, too.